https://www.youtube.com/watch v = मुपक्कीज़। ट्रांसक्रिप्ट। जैसे ही प्रथम ये बात सबके सामने कहता है कि वह निहारिका से शादी करने वाला था, सिर्फ राध्या को सामने लाने के लिए पूरा मित्तल भवन सन रह जाता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। रजनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कांपती हुई आवाज में पूछती है कि यह कैसा खेल खेल रहे हो तुम प्रथम, परिवार कोई मजाक नहीं होता है। प्रथम धीरे से राध्या को अपने पास खड़ा करता है और सबको बताने लगता है कि कैसे निहारिका ने राध्या को गायब करवाने की साजिश रची थी और कैसे वह खुद सबूत इकट्ठा कर रहा था ताकि वह सच सबके सामने ला सके। ये सुनते ही दादी, जो अभी तक चुप थी, वह भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उन्हें पहले ही शक था कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। राध्या की हालत अभी भी ठीक नहीं होती। वह चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है और वह किसी से नजरें नहीं मिला पा रही होती। जैसे ही रजनी जी उसके पास जाती है और उसे गले लगाती है, राध्या जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह और सह नहीं सकती। पुलिस वाले निहारिका को पकड़ कर ले जाने लगते हैं, लेकिन निहारिका जाते जाते भी मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। ये सुनकर सबके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में एक खतरनाक आत्मविश्वास झलक रहा होता है। दादी अब सबको बैठाकर सच्चाई बताने लगती है कि उन्होंने क्यों अजीब कपड़े पहने थे और क्यों वह कुछ छुपा रही थी। दरअसल वह निहारिका की चाल को समझने के लिए खुद एक नाटक कर रही थी ताकि वह उसकी साजिश को पकड़ सके, और इसी वजह से उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। एकता और घर के बाकी सदस्य ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में आई लव यू राध्या जरूर लिखें। आपको राध्या और निहारिका में से कौन अच्छा लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि दादी इतनी बड़ी योजना बना सकती हैं। अब सब धीरे धीरे समझने लगते हैं कि यह पूरा मामला कितना गंभीर था, और अगर समय रहते सच सामने नहीं आता तो बहुत कुछ बिगड़ सकता था। प्रथम बताता है कि उसने जानबूझकर शादी का नाटक किया ताकि निहारिका खुद सामने आए और पुलिस के सामने पकड़ी जाए, क्योंकि बिना सबूत के उसे पकड़ना मुश्किल था और वह चाहता था कि सच्चाई सबके सामने खुले ताकि कोई भी शक ना रहे। रजनी जी अब भी भावुक होती है और कहती है कि अगर कुछ गलत हो जाता तो वह ये सहन नहीं कर पाती, लेकिन वह अपने बेटे की समझदारी पर गर्व भी महसूस करती है और उसे आशीर्वाद देती है कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया। राध्या अब थोड़ा संभलती है और धीरे से बताती है कि कैसे उसे डराकर और धमकाकर निहारिका ने सब कुछ छुपाने पर मजबूर किया था और कैसे वह हर दिन डर के साए में जी रही थी। ये सुनकर पूरे परिवार का दिल दहल जाता है। दादी गुस्से में कहती है कि अब इस घर में किसी भी तरह का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो भी परिवार के खिलाफ जाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। उनकी आवाज में इतना कठोरपन होता है कि सब चुप हो जाते हैं। उसी समय पुलिस का एक अधिकारी वापस आता है और बताता है कि निहारिका ने पूछताछ में कई और राज खोले हैं जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मामला अब और भी गहरा होता जा रहा होता है। प्रथम सोच में पड़ जाता है कि आखिर और कौन इस साजिश में शामिल हो सकता है, और उसकी नज़रें धीरे धीरे घर के हर सदस्य पर घूमने लगती हैं, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। राध्या ये सब देखकर डर जाती है और कहती है कि वह अब और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन प्रथम उसे भरोसा